तमाम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों को हकीम अरशाद उल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला तमाम बीमारों को सेहतियाबी अता फ़रमाए, तमाम बे औलादों को औलाद नरीना अता फ़रमाए और सबकी मुश्किलें दूर फ़रमाए। तो दोस्तों, ये एक मैं कैप्सूलों का नुस्खा तैयार कर रहा हूँ। ये कैप्सूल बना के देता हूँ। तो ये वैरोकोसिन जो अक्सर जिस्म के अंदर पिंडलियों पे, टांगों में, जिस्म के अंदर शरियानों का गुच्छा सा बन जाता है, उसके लिए है। उसके बाद बुज़ुर्गों का जो प्रोस्टेट ग्लैंडर का मसला होता है, यानी पेशाब उनका बंद हो जाता है। अक्सर ये आजकल तो 40-50 साल की उम्र तक भी शुरू हो चुका है। उसके अलावा तमाम जल्दी अमराज़ पे इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। गुर्दों के तमाम अमराज़ पे, खसूसन जो गुर्दे फ़ेल हो जाते हैं और डायलिसिस पे चले जाते हैं, उन पर इसका शानदार रिज़ल्ट है। जिस्म के तमाम इन्फेक्शन, किसी भी जगह पे इन्फेक्शन हो, उसके लिए बेहतरीन शानदार रिज़ल्ट है इसके। ब्लड कैंसर पे बेहतरीन रिज़ल्ट है। उसके बाद अंतड़ियों के तमाम मसाइल पे ये काम करता है। उसके बाद जिस्म में किसी जगह पे भी रसोली हो तो उस पे ये बेहतरीन काम करता है, ख़ास तौर पर रहम की रसोलियों पे। इसके साथ मैं कैप्सूल देता हूँ जो ब्रेन ट्यूमर तक काम करता है और हर किस्म के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। तो आते हैं अब नुस्खे की तरफ। तो नुस्खे की जाने से पहले तमाम दोस्तों से अपील है कि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, ताकि ऐसे नुस्खा जात जो मैं अपने ख़ुद तैयार करता हूँ, ज़बानी कलामी मैं नहीं बताता, मैं प्रैक्टिकल जो होता है वो बताता हूँ जो मैं तैयार करता हूँ। तो ये जनाब जो रुब तैयार कर रहा हूँ, इसके अज्जा ये हैं: रतन जोत 50 ग्राम, शहतरा 50 ग्राम, चिरायता 50 ग्राम, गुलमुंडी 50 ग्राम, उनाब 50 ग्राम, सरफोका 50 ग्राम, हरड़ जर्द ये 50 ग्राम, उशबा 50 ग्राम, बरगे नीम यानी नीम के पत्ते 100 ग्राम, धमासा जो है वो 100 ग्राम, जवंसा 100 ग्राम, काला ज़ीरा 100 ग्राम, असगंध नगोरी 100 ग्राम, तुखम सरस यानी सरस के बीज ये जनाब 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम और मुलट्ठी 150 ग्राम। ये तमाम चीज़ें ले लेनी है। तो इनमें जनाब 13 लीटर कम अज़ कम पानी, 13 से 15 लीटर, मैंने 15 लीटर पानी डाला था। तो इसको मैंने पकाया है, पानी डाल के इसको रख दिया। 2 दिन के बाद इसको जनाब आग पे रखा है और जब पानी तकरीबन 3 लीटर के करीब बचा है तो उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर 5 लीटर पानी डाल दिया मज़ीद। तो फिर दोबारा इसको आग पे रखा है। तो जब ये तकरीबन 3 लीटर पानी रह गया था, उस वक्त मैंने ये पानी छान लिया और दोबारा इसको कढ़ाई में डालकर बिल्कुल हल्की आग, ये देखें ज़्यादा उबाल नहीं आ रहा, बिल्कुल हल्के से हैं, तो इतनी सी धीमी आग पे रखा है। तो अब ये रुब बन जाएगी। उसके बाद जनाब ये सफ़ूफ तैयार है। ये रतन जोत है 100 ग्राम, ये कलवंजी 100 ग्राम, ये मगज़ रेठा यानी रेठे के अंदर जो गुठली होती है उसके अंदर जो मगज़ होता है वो 100 ग्राम है, ये सना मक्की का पाउडर 100 ग्राम, और ये तुखम सरस मगज़ उसके अंदर जो है वो निकाल के इसको 100 ग्राम ये है पाउडर करके रखा हुआ है। तो अभी ये जब ये बिल्कुल खुश्क होने के करीब होगा तो ये तमाम चीज़ें इसमें मिक्स करूँगा और फिर इसका 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल है सुबह शाम। तो ये नुस्खा मेरे बहुत ही मोहतरम प्यारे दोस्त हकीम डॉक्टर जलाल ख़ान जो अफ़गानिस्तान से तल्लुक़ है जिनका, उन्होंने दिया था। इसके बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिले। तो ये अब मैं तीसरी दफ़ा तैयार कर रहा हूँ। तो तमाम दोस्तों की नज़र करता हूँ। तो आखिर पे फिर तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। ये दोस्तों ये देखें आप, बिल्कुल ये कम मिकदार में रह गया है। तो अभी इसके अंदर मैं तमाम चीज़ें जो है वो मिक्स कर दूंगा और इसको बाकी को धूप पे खुश करूंगा ताकि आग पे जले ना और इसके अज्जा जो हैं वो ज़ाया ना हो। तो ये सबसे पहले इसके अंदर कलवंजी का पाउडर डाल दिया, उसके बाद ये रतन जोत आ गई, उसके बाद ये मगज़ रेठा, उसके बाद ये सना मक्की का पाउडर है, उसके बाद ये मगज़ तुखम सरस, ये तमाम चीज़ें पाँचों अज्जा इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा अब इसके अंदर। और इसको जो कमी बेशी थोड़ी बहुत नमी होगी वो इंशाल्लाह ये धूप में रख के खुश्क करूँगा। और आग मैंने नीचे से ये बंद कर दी बिल्कुल। तो इसलिए
یہ مکمل دوائی تیار کرنے کا طریقہ تمام دوستوں کی نظر۔ السلام علیکم۔